नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेमेडी अपडेट्स। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उस गायिका की जिसने प्यारे प्यारे गानों को आवाज़ दी और अपनी बेमिसाल गानों से एक समय में बॉलीवुड संगीत जगत पर राज किया था। एक समय में ओ.पी. नैयर और एस.डी. बर्मन जैसे महान संगीतकारों की पहली पसंद कहा जाता था। लेकिन तमाम सफलताओं के बावजूद इनकी पर्सनल लाइफ सिर्फ दुखों से भरी रही। इस महान गायिका ने अपने करियर में ऐसा उतार चढ़ाव देखा जिसमें एक समय में संगीत की दुनिया पर राज करती थी और फिर ऐसा भी पल आया जब उन्हें फ़ोन पर म्यूजिक कंपोजर से काम तक मांगना पड़ा था। गीता दत्त, जी हाँ दोस्तों, गीता दत्त की आवाज़ का ही जादू था कि फिल्म भाई भाई में जहाँ लता मंगेशकर ने 8 गाने गाए थे, वहीं गीता दत्त का एक गाना ऐ दिल मुझे बता दे तो किस पे आ गया है उन सभी गानों पर भारी पड़ गया था। 1951 में आई इस फिल्म बाजी के गानों को गीता दत्त ने अपनी आवाज़ दी थी। इस फिल्म के जरिए गुरु दत्त ने पहली बार फिल्म प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान गीता दत्त और गुरु दत्त के बीच प्यार हुआ और फिर दोनों ने सन 1953 में शादी कर ली, जिसके बाद गीता दत्त बन गई। शादी के कुछ ही साल बेहद खूबसूरत बीते। गीता ने 2 बेटों और एक बेटी को जन्म दिया। जब दोनों की मुलाकात हुई थी तब गीता दत्त फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा थी और गुरु दत्त फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे। शादी हुई तो लोगों ने कहा था कि एक स्टार सिंगर ने स्ट्रगलिंग डायरेक्टर से शादी कर ली। गीता दत्त ने शादी के बाद सबसे ज़्यादा गाने अपने पति गुरु दत्त की फिल्म के लिए गाए थे, चाहे फिल्म प्यासा का गाना हो, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। कहा जाता है कि गुरु दत्त चैन स्मोकर थे और शराबी थे। उनका ध्यान सिर्फ काम और इन आदतों में लगा रहता था। इसी वजह से वो परिवार पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारियों से गीता दत्त अपने करियर पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से गीता दत्त के करियर में डाउनफॉल आना शुरू हो गया। शादीशुदा जिंदगी में ऐसी उथल पुथल के बीच गुरु दत्त ने फिल्म CID के लिए वहीदा रहमान को कास्ट कर लिया। शूटिंग के दौरान गुरु दत्त और वहीदा रहमान के अफेयर की खबरें चर्चा में आ गई थी और ये बात गीता दत्त बर्दाश्त नहीं कर पाई। नतीजा उन्हें रिहर्सल पर जाना और रिकॉर्डिंग करना सभी चीज़ें बंद कर दी। वह इतना टूट गई कि इस दुख को भुलाने के लिए वह शराब का सहारा लेने लगी। इसी दौरान गीता दत्त ने फिल्म साहिब बीवी और गुलाम का गाना न जाओ सैयां छुड़ा के भैया गाया। एक बार गीता दत्त ने खुद कहा था कि लगता है यह गाना फिल्म के पात्रों से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी को बयान कर रहा है। मीना कुमारी पर इस गाने को फिल्माया गया था, जिन्हें बॉलीवुड की ट्रेजिडी क्वीन कहा जाता था, लेकिन संगीत की दुनिया की ट्रेजिडी क्वीन गीता दत्त थी। गीता दत्त, मोहम्मद रफ़ी और म्यूजिक कंपोजर ओ.पी. नैयर की तिगड़ी ने उस दौर में एक से बढ़कर एक नायाब गीत दिए थे जो आज भी उतनी पसंद किए जाते हैं। एक मशहूर किस्सा है, जब गीता दत्त को रफ़ी साहब के साथ एक गाना गाना था। गीता दत्त की ज़िंदगी में उथल पुथल चल रही थी, उन्हें काम भी मिल रहा था और वह शराब भी पी रही थी और साथ साथ गानों की रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। एक बार गीता दत्त का एक गाना रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्ड होना था। उसे गाने की रिकॉर्डिंग से पहले प्रोडक्शन टीम को लग रहा था कि क्या गीता दत्त समय से रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचेंगी भी या नहीं, या फिर कहीं वे रिकॉर्डिंग में आए ही ना। गीता को रिकॉर्डिंग स्टूडियो लाने की जिम्मेदारी रफ़ी साहब पर छोड़ी गई। रफ़ी साहब से आग्रह किया गया कि रिकॉर्डिंग पर आते वक्त वह गीता जी को अपनी कार में उन्हें अपने साथ स्टूडियो लेकर आएंगे। अगले दिन रफ़ी साहब जब रिकॉर्डिंग से पहले गीता जी के घर पहुंचे तो घर के बाहर ही अपनी कार में उनके वेट करने लगे। थोड़ी देर इंतजार के बाद जब गीता दत्त रफ़ी साहब की कार की तरफ आई तो वह नशे में थी और लड़खड़ा रही थी। ऐसे में रफ़ी साहब ने उन्हें किसी तरह से अपनी कार में बिठाया और फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक ले गए। जब स्टूडियो में पहुंचने पर म्यूजिक कंपोजर ने गीता दत्त को इस हाल में देखा तो उनके होश उड़ गए। म्यूजिक कंपोजर थे ओ.पी. नैयर और उन्हें लगा ऐसे हालात में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। उन्होंने रिकॉर्डिंग कैंसिल करने को कहा, लेकिन वहां मौजूद अन्य लोगों ने और स्वयं गीता दत्त ने रिकॉर्डिंग करने का अनुरोध किया।
इतने नशे में होने के बावजूद जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई और गीता दत्त ने इस गाने को गाना शुरू किया तो एक ही टेक में गाने को कंप्लीट कर दिया। रफ़ी के साहब के साथ साथ नशे में गाए इस गाने को सुनकर ऐसा कतई नहीं लगता कि गीता दत्त जी उस समय नशे में थी। यह गाना सन 1958 में आई फिल्म 12 o'clock के लिए रिकॉर्ड किया गया था और गाना था तुम जो हुए मेरे हम सफ़र तो रास्ते बदल गए। यह गाना गुरु दत्त पर फिल्माया गया था और गीता दत्त की आवाज़ वहीदा रहमान पर फिल्माई गई थी। वहीं फिल्म कागज के फूल की नाकामयाबी ने गुरु दत्त की ज़िंदगी में तूफान लाकर खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ वहीदा रहमान ने भी गुरु दत्त से किनारा कर लिया। फिल्म फ्लॉप होने से गुरु दत्त को बहुत नुकसान हुआ। तंगी का दौर जारी ही था। वहीं बढ़ती जिम्मेदारियों और गीता दत्त के साथ खराब रिश्तों की वजह से वह बिल्कुल अकेले हो गए और नतीजा इन्हीं सब बातों से तंग आकर 10 अक्टूबर 1964 को गुरु दत्त ने सुसाइड कर लिया। गीता दत्त को इस घटना ने तोड़कर रख दिया। उन्होंने एक बार फिर गाने गाने शुरू किए क्योंकि बच्चों का भार पूरी तरह से उन पर था। गीता दत्त शराब की आदी बहुत पहले हो चुकी थी। गुरु दत्त के जाने के बाद ज़िंदगी रुक गई, लेकिन शराब की लत नहीं रुकी। अब म्यूजिक कंपोजर ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। म्यूजिक कंपोजर ओपी नैयर ने अब आशा भोसले को मौका देना शुरू कर दिया था और निसंदेह ओपी नैयर और आशा भोसले की जोड़ी ने भी एक से बढ़कर एक गाने दिए। ओपी नैयर, जिन्हें शुरुआती दिनों में गीता दत्त ने गुरु दत्त से बोलकर काम दिलवाया था, पर जब गीता दत्त ने अपने बुरे दौर में ओपी नैयर से काम के सिलसिले में फ़ोन किया तो उन्होंने बिना कोई शब्द कहे गीता दत्त का फ़ोन रख दिया। गीता दत्त ने सिर्फ यह पूछने के लिए फ़ोन किया था कि मैंने ऐसी क्या खता कर दी कि अब आप मुझे गाने के लिए नहीं बुलाते हैं। बताते हैं कि 4 बच्चों के बाप मशहूर म्यूजिक कंपोजर ओपी नैयर आशा भोसले से के प्रेम में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं गीता दत्त के हालात इतने ख़राब हो गए थे कि आखिरी दिनों में अपने बच्चों को भी वह पहचान नहीं पा रही थी। आखिरकार 41 साल की उम्र में उन्होंने 20 जुलाई 1972 को दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।